आज का ज़माना मानो जैसे मारकाट का सा दौर चला हुआ हो। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ धोखा छल बेईमानी कर रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, पति पत्नी का दुश्मन है, पति पत्नी के बीच में भी कोई विश्वास का रिश्ता नहीं रहा है और कोई भी रिश्ता आज के ज़माने में साबित नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के कलयुग में अगर कोई रिश्ता इतना गहरा हो तो उस रिश्ते के बारे में चर्चा करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। आज का जो यहाँ पे घटनाक्रम है, इसके अंदर ऐसी ही एक घटना है जो कि बहुत ही मार्मिक घटना है। अंधी पत्नी से 2 साल बाद पति जब मिलता है तो देखते ही पत्नी सीने से लगकर रोने लगती है। दोस्तों, यह एक सच्चे प्यार की कहानी है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ जो वह 2 साल तक एक दूसरे से दूर रहे, अलग रहे। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना फरीदाबाद की है। हरियाणा का फरीदाबाद लगता है। वहाँ पर एक राजेश नाम का लड़का रहता है। 3 साल पहले उसकी शादी हुई है। पत्नी का नाम है मीरा। दोस्तों, वह पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करते थे। एक दूसरे की बात को ना टालना, ना कभी गुस्सा करना, ना कभी एक दूसरे से झिल्ला कर पड़ना। हरदम एक दूसरे के प्यार में वह तल्लीन रहा करते थे और प्यार से घर बस रहा था। अब यहाँ पर पैसों की तंगी आने लगती है क्योंकि नॉर्मल परिवार था, ज़्यादा अमीर नहीं था। तो पति कहता है कि क्यों ना मैं दिल्ली जाऊँ कमाने के लिए, वहाँ पर कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं मजदूरी के, क्योंकि घर तो चलाना ही होगा। पत्नी कह देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, कमाना तो पड़ेगा, घर चलाना है। तो यहाँ पर पति के 2 माँ बाप थे जो कि बहुत ज़्यादा वृद्ध थे, वो घाट से उठा भी नहीं जाता था। और उन बूढ़े माँ बाप की सेवा यहाँ पर जो मीरा होती है वह पूरी तरीके से कर रही होती है, यानी कि तन मन से उनकी सेवा कर रही होती है। पति राजेश कमाने के लिए चला जाता है दिल्ली में और 3 महीने तक वह वहीं पर नौकरी करता है। इधर दोस्तों, घर के अंदर जो मीरा थी उसकी आंखों में कोई कीड़े वगैरह जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं, वो उनकी आंखों में गिर जाते हैं और कीड़े जैसे गिरते हैं तो उसको दिखना बंद हो जाता है, यानी कि वह अंधी हो जाती है। 3 महीने बाद जब राजेश वापस आता है, उसको पता लगता है पत्नी को दिखाई देना बंद हो गया, तो वह पत्नी को गले लगा लेता है और कहता है तू चिंता मत, कुछ ना कुछ तो इसका इलाज होगा। माँ बाप वृद्ध थे, माँ बाप की सेवा करना। अब राजेश अपने घर के अंदर रोटी बनाता है, माँ बाप को खिलाता, पत्नी की भी सेवा करता और वहाँ पर बड़े अच्छे से अभी भी रह रहा होता, जबकि परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। अब यहाँ पर राजेश को लगता है क्यों ना डॉक्टर से एक बार मिल लिया जाए। तो वह डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर आँखों को दिखाता है अपनी पत्नी की। तो डॉक्टर कहता है कि आँखें सही हो जाएंगी, लेकिन खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा? 5-6 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो 5-6 लाख राजेश के पास थे नहीं, उसको तो कमाने पड़ते। अब यहाँ पर राजेश फिर से कमाने के लिए सोचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यहीं पर रहो और मैं फिर से जाता हूँ कमाने के लिए। लेकिन पत्नी को दिखाई नहीं देता था, माँ बाप बूढ़े थे, घर का काम हो तो हो कैसे। तो वह अपनी सास को बुलाता है, यानी कि अपनी पत्नी की माँ को, और उसको अपनी पत्नी के पास रख जाता है। अब दोस्तों, वह कमाने के लिए चला जाता है और दिल्ली में एक होटल पर काम करने लगता है। होटल पर वह इतने अच्छी तरह से काम करता है कि जिस होटल पर लगा हुआ था उस होटल मालिक को दिन दुगना रात चौगुना मुनाफा होने लगता है। राजेश से वह खुश हो जाता उसके काम से, और उस होटल मालिक का एक होटल विदेश में भी था। तो वह राजेश से कहता है कि मैं तुम्हें अपने विदेश के होटल में भेजना चाहता हूँ और वहाँ पर तुम्हारी सैलरी भी 1.5 लाख कर दूँगा। यहाँ तुम्हारी 50,000 है तो वहाँ पर 3 सैलरी कर दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 गुना तनख्वाह पर वह विदेश चला जाता है और वहाँ पर तो पैसे जल्दी ही इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वह वापस आता है, पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में इलाज चलता है और अंतिम वह दिन होता है जब उस पत्नी की पट्टियाँ खुलने वाली थी आँखों की। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? तो पत्नी कहती है मैं अपने उस देवतुल्य पति को देखना चाहूँगी जिसने मेरी आँखों के लिए इतनी मेहनत की, विदेश तक गया, कमाने के लिए रात दिन मेहनत की, मैं उसको ही देखना चाहूँगी। तो जैसे पट्टी हटाई जाती है तो मीरा के सामने उसका पति, वह अपने पति को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पति उससे लिपट जाता है, वह पति से लिपट जाती है और बहुत देर तक वह लिपट कर दोनों रोते हैं। दोस्तों, वह घर आ जाते हैं, घर आकर प्यार से फिर से रहने लगते हैं और फिर से एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि आज का दौर ऐसा है, अगर किसी जीवन साथी को कुछ हो जाता है तो दूसरा जो पार्टनर होता है उससे पीछा छुड़ाने लगता है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं कि अगर जीवन साथी को कुछ हो जाए तो उसके लिए जान देने तक के लिए तैयार हो जाएं। आज का मॉडिफिकेशन वाला ज़माना है, अगर एक पत्नी को कुछ हो जाए तो दूसरी शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाने दो, ये सोच लोग रखते हैं। तो आज के ज़माने में ऐसी घटना होना बहुत बड़ी बात है, कलयुग का दौर है। और मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, पति पत्नी को एक दूसरे से
प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से रहेंगे तभी घर बनेगा। घर ईंटों से बना हुआ घर घर नहीं माना जाता। जिस घर के अंदर प्यार से लोग रहते हों उसी को असलियत में घर माना जाता है। वरना ईंटों से तो बहुत सारे महल बने पड़े हैं, लेकिन वह घर जो सिर्फ ईंटों से बने हुए हैं, जिन घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो वह घर घर नहीं, वह खंडर कहलाया जाते हैं। तो ऐसे खंडरों में रहने से तो अच्छा है प्यार से रहें। घर के अंदर रहना ही तो है, परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की बातों को मानें, कभी किसी के ऊपर ज़्यादा टॉर्चर का उपयोग ना करें, अच्छे से रहें। दोस्तों, आपको हमारी यह घटना कैसी लगती है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।